हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। आज का जो क्लास हमारा है करेंट अफेयर है और ये करेंट अफेयर जो है आप लोग का अक्टूबर मंथ का होगा। तो आइए देखते हैं करेंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या है। और ये जो करेंट अफेयर है आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई होगा और ख़ास करके बिहार दरोगा बीएसएससी जो लोग बिहार से के एग्ज़ाम दे रहे हैं या टीचर उन लोग के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। बिहार दरोगा में हर बार एक आध प्रश्न पूछ ही लेता है। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है। अब इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन है क्लॉडिया गोल्डिन अमेरिका। यानी ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में किस देश के व्यक्ति को मिला है, मतलब ये महिला हैं। तो ये मिला किस देश के है, तो अमेरिका के महिला हैं जिनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की तो जो लोग बिहार दरोगा बीएसएससी और टीचर दे रहे हैं उन लोग के लिए 2022 के लिए भी 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो भी वीवीआई होगा, क्योंकि इससे पहले जो आप लोग का दरोगा का वैकेंसी आया था तो उसमें उसके पीछे एक साल बाद का मतलब एक साल पीछे का पूछ लिया था नोबेल पुरस्कार। तो इसलिए आप लोग 2022 का भी देखिएगा। और अगर नोबेल पुरस्कार के बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में मिलता है। कितने में? 6 क्षेत्र में मिलता है। तो आप लोग देखेंगे क्षेत्र में अगर देखेंगे तो पहला आपका हो जाएगा एक, जैसे देखेंगे रसायन हो जाएगा, दूसरा में आपका भौतिक हो जाएगा, तीसरा की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, चौथा में आप देखेंगे शांति हो जाएगा, पांचवा में आप देखेंगे तो आपका साहित्य हो जाएगा और छठा आपका हो जाएगा चिकित्सा। तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है स्वीडन या नॉर्वे के द्वारा जो मिलता है पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कितने भाग क्षेत्र में मिलता है? 6 क्षेत्र में। और आप लोग 2022 के जो भी नोबेल क्लास जिस व्यक्ति को मिला है ना लोग आप बहुत ही वीवीआई देख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न इसका देखते हैं। जैसे डिस्कशन में है क्यों मिलता है, ये बोला क्यों मिला है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर देखिएगा कहता है हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये आपको लगभग दिसंबर में दिया जाता है। घोषणा इसका अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है और दिया जाता है दिसंबर में। कब से देना प्रारंभ होता है? तो दिसंबर से दिया जाता है, 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है अर्थशास्त्र का पुरस्कार? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न हम लोग का है भारत ने इजराइल और फिलीपींस संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है। ये भी हो सकता है आप लोग के लिए इस बार का जो भी 2023 या 24 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए वीवीआई होगा, क्योंकि ऑपरेशन हर बार एक कोई ना कोई, जैसे सूडान से हो गया, तुर्की से हो गया, इस सब में ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा। तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया था, तो आप लोग के लिए भी वीवीआई होगा। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑपरेशन अजय। क्या है? ऑपरेशन अजय। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन है ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है एक अभियान है। ये कोई बचाव अभियान नहीं है। इस अभियान में सिर्फ
उन भारतीयों को वापस लाया जाएगा जो आना चाहते हैं। इसमें सभी भारतीयों को वापस नहीं लाया जाएगा। ये कौन सा अभियान है? तो ये मतलब भारतीयों को, भारतीय नागरिक जो है वहाँ से लाने वाला अभियान है। और ये वही भारतीयों को ला सकता है जो वहाँ से आने के इच्छुक हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न आप देखेंगे, बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय कौन है? पहले भारतीय। तो आप लोग देखिए इसका, अगर इसका आंसर का बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। क्या है? इंद्रमणि पांडे। और ये हमारे पहले भारतीय महासचिव बने हैं बिमस्टेक का। चलिए अगला इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर बिमस्टेक का फुल फॉर्म का बात करिएगा तो ये आपका हो जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 6 जून 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। और सदस्य देश की बात करें तो इसका सदस्य देश 7 है, जो आप देख सकते हैं। देखिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। आपको अगर इसके बिमस्टेक का सदस्य देश को याद करना है तो सबसे सिंपल चीज़ है कि आप देखेंगे तो इसमें सभी देश जो है लगभग भारत का पड़ोसी देश है। एक थाईलैंड है जिसे भारत का पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन बाकी सब जो भी है भारत का पड़ोसी देश है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? अब आपको बताना है कि इसका महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। देखिए पिक में भी आप इनको देखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको BRO का फुल फॉर्म दिया हुआ है। देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हो जाएगा 7 मई 1960 में। कब हुआ था? 7 मई 1960 का इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या है प्रश्न है? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि 2023 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। क्या होगा? नरगिस मोहम्मदी। और ये कहाँ के हैं? तो ये ईरान की हैं। इन्हें 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें 2023 का मिला है, 2022 का अगर हम बात करें तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कितना? 2022 में 3 लोगों को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार। अगर पहला की हम बात करें तो हो जाएगा एलन, पहला हो जाएगा एलन बाल या स्वितिक। दूसरा का अगर बात करें तो दूसरा आपका हो जाएगा यूक्रेन के मानव अधिकार संगठन को।
तीसरा भी आपको हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा रूस का मानव अधिकार मेमोरियल संगठन को। ये 3 लोगों को 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 2023 के लिए एक व्यक्ति को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका डिस्कशन है, क्यों दिया गया। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानव अधिकारों के स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। ये जिन्हें पुरस्कार मिला है ये अभी जेल में है, ईरान के जेल में है। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है चौथा पैरा एशियाई खेल 2022 या 23 के पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आपको बताना है कि 2022-23 में जो चौथे पैरा एशियाई खेल हुआ है उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका चीन हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर है। कौन पर है? 5वें स्थान पर है। चलिए आइए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। देखिए आप लोग का इसका डिस्कशन भी है। देखिए इसका डिस्कशन में देखिए पैरा एशियाई गेम्स 2023 की पदक तालिका में प्रथम देश आप देखेंगे, प्रथम देश आपका कौन सा है? चीन है। अगर इसके पदक मतलब कितने पद जीता है किस किस भाग में, तो आप देखेंगे पहले स्थान पर चीन है। कुल पदक मिला है इसको 521 मिला है। स्वर्ण पदक की अगर बात करें तो 214 है, रजक 168 है और कांस्य 140 है। आपको अगर ये जो आया है 521 है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। और प्रथम देश कौन सा है? चीन है। कभी कभी दूसरे स्थान भी पूछ लेता है, तो दूसरे स्थान में आप देखेंगे कौन सा है? ईरान है। कौन है? ईरान है। अगर ये पदक तालिका में इसके पास कितने पदक मिले हैं तो आप देखेंगे तो इसको पदक कितने मिले हैं? तो 131 मिले हैं। कुल पदक कितने मिले? 131 मिले हैं। और इसमें अगर बात करें स्वर्ण की तो इसमें स्वर्ण पदक हो जाएगा 40, रजत अगर हम बात करें ईरान कितने पदक जीता है कुल पदक में, तो 131 है। स्वर्ण कितना है? सोना आपका हो जाएगा 144, रजत 44 है और एक रजत हो जाएगा 46 और कांस्य हो जाएगा 41। इसके बाद हम भारत की बात करते हैं। देखिए भारत आपका हो जाएगा 5वें स्थान पर। पहला पर है आपका चीन, दूसरा ईरान, तीसरे पर आपका हो जाएगा जापान और चौथा पर दक्षिण कोरिया है। 5वें पर आपका भारत है। अगर भारत के कुल पदक तालिका की मैं बात करें कितने पदक हासिल किया है, तो आप देखेंगे यहाँ आपका हो जाएगा 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण में आप देखेंगे 29 पदक है और रजत में आप देखेंगे तो आपका 31 हो जाएगा और कांस्य में आप देखेंगे तो 51 हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न आप देखिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? प्रश्न क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2023 के किस अभिनेता को अपनी आइकन नियुक्त किया है? तो आप देखेंगे इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा राजकुमार राव। क्या है? राजकुमार राव है आंसर आप लोग का। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ देखिए निर्वाचन आयोग का इंग्लिश में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
इसका शॉर्ट नाम है आपका ECI। क्या होता है निर्वाचन आयोग का शॉर्ट नेम? ECI। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए अगर बोलता है भारत, एक मिनट पेन ले लेते दूसरा, बोलता है भारत निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना के बात करें तो हो जाएगा आपका, स्थापना कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 में। ये सब आप लोग के दरोगा या फिर BSSC के लिए बहुत ही VBI होगा, क्योंकि ये सब आप लोग से पूछ सकता है। स्थापना भी पूछ देता है डेट के साथ में, तो आप लोग याद रखिएगा। इसलिए अगला पॉइंट है, देखिए कहता है इसलिए 25 जनवरी को क्या है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसी दिन ही भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है, नई दिल्ली है। भारत के अभी वर्तमान में बात करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो आप देखेंगे अभी वर्तमान में राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री को बने हैं? किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। क्या होगा? स्लोवाकिया हो जाएगा। स्लोवाकिया है और ये यूरोपियन देश है। क्या है? यूरोपियन देश है। इसी देश का ही ये चौथे बार प्रधानमंत्री बने। कभी कभी किसी विश्व के अन्य किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग के लिए हो सकता है VBI हो, देख लीजिएगा। इसका अगला डिस्कशन देखते हैं। ये कहता है स्लोवाकिया गणराज्य यानी स्लोवाकिया क्या कहता है? कहता है स्लोवाक गणराज्य यानी स्लोवाकिया यह एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो ब्रातिस्लावा है। क्या है? ब्रातिस्लावा है। ये इसका मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा यूरोप हो जाएगा। और राष्ट्रपति का बात करें तो जुजाना कापुतोवा है। क्या है राष्ट्रपति का नाम? जुजाना कापुतोवा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? आप लोग को बताना है कि वैश्विक भूख सूचकांक जो है 2023 में तो भारत का कितना स्थान है। तो अगर स्थान की बात करें तो भारत का अभी स्थान 2023 का 111 है। अगर आप लोग को 2022 का बात करें कि 2022 में कौन सा स्थान था, तो 2022 में आपका स्थान था 107 था। क्या था? 107वां स्थान था। और 2023 में कौन सा स्थान है? तो 111 स्थान है। यानी हमारे भारत का बात करें भूख सूचकांक में तो बहुत ही खराब स्थिति है। क्या है? बहुत खराब स्थिति है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे का डिस्कशन कुछ दिया हुआ है। कहता है सूचकांक में शीर्ष 3 देश, यानी आपको सूचकांक के शीर्ष 3 देश के बारे में बात करता है। पहला की अगर बात करें तो पहला देश आपका हो जाएगा बेलारूस, जिसका स्थिति बहुत ही अच्छा है और ये भी यूरोप का देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। दूसरा है बोस्निया है,
दूसरा आपका क्या है, बोस्निया है। तीसरा आपका हर्जिगोविना है। क्या है, हर्जिगोविना है। इसके बाद अगर बात करें तो चिली का है। अगर चिली देश की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में है, उसकी स्थिति भी बहुत अच्छा है। इसके बाद अगला टॉप कहता है पॉइंट, सूची में भारत के पड़ोसी देश। अब देखिए कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं भारत से अच्छे स्थिति में है या खराब में। तो आप देखेंगे पाकिस्तान, जहाँ की देखेंगे वहाँ के खाद्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी देखिए इसकी स्थिति भारत से अच्छा है। इसका स्थान कौन सा है, तो 99वें स्थान पर है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में देखेंगे कि पिछले साल आर्थिक संकट आया था, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका का स्थान भारत से कहीं ज़्यादा अच्छा है। श्रीलंका का स्थान कहाँ है, तो 60वें स्थान पर है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का स्थान क्या है, 81 है। नेपाल की अगर बात करें, नेपाल एक छोटा सा देश है, फिर भी उसकी स्थान भारत से कहीं ज़्यादा अच्छा है। कौन सा स्थान है, तो 69 स्थान पर है। इसलिए भारत हमेशा मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आरोप लगाता है कि उस भारत की स्थिति को विश्व पटल पर खराब दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें इसके अथी में देखेंगे तो आप पाकिस्तान की बात करें, जहाँ की उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी भूखमरी सूचकांक में अच्छा स्थान दिखाया गया है। अगर जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता कर्सन वर्ल्ड वाइफ देखेंगे क्या है, कर्सन वर्ल्ड वाइफ आयरलैंड और बेल्ट हंगर हिल्फ संगठन द्वारा जारी किया गया है। और ये 2 देशों के संगठन है, एक आयरलैंड का है और दूसरा जर्मनी का है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, आप देखेंगे भारत की 16वें नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है। क्या है, भारत के 16वें नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा RITES लिमिटेड। क्या है आंसर, RITES लिमिटेड। अभी कितने नवरत्न कंपनियां हैं, तो आप देखेंगे 16 नवरत्न कंपनी है। इससे पूर्व 14 था। देखिए इसका डिस्कशन भी होगा। देखिए डिस्कशन में है, वित्त मंत्रालय ने, डिस्कशन का पहला पॉइंट है, वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी 2 कंपनी, क्या है, रेलवे से जुड़ी 2 कंपनी RITES लिमिटेड, क्या है, RITES लिमिटेड 16वें और इरकॉन को 15वें नवरत्न कंपनी की दर्जा दी है। ये जो 2 नवरत्न कंपनियां किस विभाग से जुड़ी हुई है, तो रेलवे मंत्रालय से जुड़ी हुई है। और इसे किसने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो आप देखेंगे अगर कभी कभी ये नवरत्न कंपनी की दर्जा कौन दिया ये भी पूछ सकता है, तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय। और किससे जुड़ी हुई है, तो रेलवे से जुड़ी हुई है। 2 कंपनी है। 15वां कंपनी अगर बात करेंगे आप, तो 15वां हो जाएगा इरकॉन कंपनी और 16वां हो जाएगा RITES लिमिटेड कंपनी। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, कहते हैं इसके साथ ही अब अक्टूबर 2023 में भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर कितना हो गया, 16 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अब आपको बताना है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आप देखेंगे क्रिस्टोफर लक्सन है। क्या है आंसर में, आप देखेंगे क्रिस्टोफर लक्सन है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए कहता है न्यूजीलैंड ओशनियन महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है, ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वेलिंगटन है। और इसकी करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। ये आपका डिस्कशन था। चलिए अब आगे देखते हैं। राजधानियाँ भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, खास करके दरोगा में तो हर बार एक ना एक पूछ ही देता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन, क्या है साइकी मिशन,
देखिए प्रश्न क्या है, किस स्पेस एजेंसी ने, क्या है, किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया है? क्या है, साइकी मिशन है। आप लोग के लिए ये मिशन जो है VVI हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, नासा। और नासा किस देश की एजेंसी है? तो देखेंगे तो आपका ये अमेरिका का एजेंसी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला इसका डिस्कशन है। देखिए कहता है यह मिशन स्पेक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है? किससे लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य ये समझना है कि पृथ्वी और अन्य चट्टान ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये अध्ययन करना है कि पृथ्वी और अन्य चट्टान ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा, अमेरिका का नासा एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और मिशन क्या था, ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र UN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये प्रश्न आप लोग के लिए VVI हो सकता है। क्या है? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अरविंदम बगीची। क्या है? अरविंदम बगीची है। चलिए इसका देखते हैं डिस्कशन कुछ। इसका डिस्कशन के बात करें तो देखिएगा आप, ये देता है संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में। और ये बहुत बार पूछा हुआ है, 24 अक्टूबर दरोगा में 2-3 बार पूछा हुआ है। अगला इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो आप देखेंगे USA में। कहाँ है? USA में। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। कितना है? 193। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष देखेंगे आपका हो जाएगा एंटोनियो, इसका अध्यक्ष हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। क्या है? गुटेरेस हो जाएगा। हम नहीं करवाते। 14 अगला प्रश्न हमारा है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने? तो आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। क्या है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है, ये आपका आंसर है। त्रिपुरा के कुछ डिस्कशन है। अगर इसकी राज्य के गठन का रूप में देखेंगे तो कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी की बात करें तो अगरतला है। मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रीय पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? ये देखिए आप लोग को VVI होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में पहला है, भारत का पहला है जो बना है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रीय पुलिस स्टेशन कौन बना? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग का? भोपाल हो जाएगा। भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देखिए इसका डिस्कशन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुआ। कब हुआ?
23 फरवरी 1947 को हुआ। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी अध्यक्ष वर्तमान में बात करें तो उल्रिका फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? आपको बताना है कि ग्लोबल रिमोट वर्कर इंडेक्स जो है उसमें भारत की स्थान कौन सी है। तो आप इसकी स्थान की बात करें तो इसकी स्थान हो जाएगा क्या है? 164 है। क्या है? 64 है। देखिए इसका डिस्कशन है। रैंकिंग में 3 देश कौन कौन सी हैं तो आप देखेंगे तो आपका पहला हो जाएगा डेनमार्क। पहला क्या है? डेनमार्क है। दूसरा आपका नीदरलैंड है। तीसरा आपका जर्मनी और इसका जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता नॉर्डर्न लेयर है। क्या है? नॉर्ड लेयर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है, देखिए कहता है भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? क्या प्रश्न है? भारत ने, देखिएगा, भारत ने किस वर्ष अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? क्या है? लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये 2035 है। क्या है? 2035 है। चलिए इसको आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान-3 मिशन, क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, देखेंगे तो चंद्रयान-3 मिशन पर पूरे स्कूली छात्रों के लिए विकसित किस वेब को पोर्टल को लॉन्च किया है? प्रश्न क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान-3 मिशन पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपना चंद्रयान। क्या है? अपना चंद्रयान है। और आप लोग के लिए अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो चंद्रयान और संसद भवन जो है ये दोनों VVI हो सकता है। इससे एक आध प्रश्न बना दे आप लोग का। देखिए अगला प्रश्न है किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? क्या है? तो आयरन बीम है। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली और किस देश का है? तो आप इसकी आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? इजराइल। और अभी इजराइल बहुत ही चर्चा में है, इससे प्रश्न पूछने की संभावना बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं। इसका डिस्कशन, इस प्रणाली की कम दूरी देखेंगे आप लोग। कहता है इस प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने, मोटर्स बमों की नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो कम दूरी के रॉकेट के लिए, तोपखाना और मोटर्स बम को नष्ट करने के लिए, इन तीनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली मानव रहित हवाई वाहनों को भी रोक सकती है। किसको रोक सकती है? तो मानव रहित हवाई वाहन जो है उसे भी ये रोक सकती है। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज 7 किलोमीटर है। क्या है? 7 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक पेंशन सूचकांक, क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है?
तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, 145 हो जाएगा। कितना होगा, 145 हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए डिस्कशन है, कहता है भारत का स्थान, भारत 147 देशों में 45वें स्थान पर है। कितना है, 147 देश में 45वें स्थान पर है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश, पहला आप देखेंगे क्या है, नीदरलैंड है, इसका रैंक कितना है तो 85 है। दूसरा आयरलैंड है, सॉरी दूसरा आइसलैंड है, आइसलैंड का रैंक कितना है तो 83.5 यानी 83.5% है। और तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा आपका हो जाएगा डेनमार्क। क्या है, डेनमार्क, इसकी रैंक कितनी है तो 81.3 है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में क्या है, वर्ष 2023 में यूरोपियन संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार क्या है, शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखोरोवा, क्या है, सखोरोवा पुरस्कार किसने जीता। ये आप लोग के लिए VVI हो सकता है, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जीना महसा अमीनी। क्या है, जीना महसा अमीनी। और ये किस देश की हैं तो ये ईरान की हैं। कहाँ के हैं, ईरान के रहने वाले हैं और इनका नाम है जीना महसा अमीनी। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए डिस्कशन है, ये किस लिए मिला है देख लीजिए आप लोग। कहता है इस्लामी हिजाम, क्या है, इस्लामी हिजाम नियमों का पालन न करने के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत पाई गई कुर्दिश मूल की ईरानी महिला, सॉरी कुर्दिश मूल की ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपीय यूनियन ने, क्या है, यूरोपीय यूनियन ने EU के शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किस लिए दिया गया है तो ये कुर्दिश मूल की ईरानी महिला है, इनकी मृत्यु भी हो गई है जेल हिरासत में, इनको यूरोपीय यूनियन का मानवाधिकार पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह कानून, क्या है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। किसने इनकार किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने। किस अधिनियम के तहत किया है तो ये आपको बताना है। तो अगला इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए डिस्कशन में है, अक्टूबर 2023 को अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया। किसमें किया तो विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया। किसने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड, क्या है, सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेलवे सेवा का उद्घाटन किए हैं। क्या है, सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेलवे सेवा का उद्घाटन किए हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नमो भारत। क्या है, नमो भारत है। चलिए आगे देखते हैं। इस ट्रेन की अगर दूरी की बात करें, प्रति घंटा कितनी दूरी तय कर सकता है तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री, क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इफ्को नैनो लिक्विड ड्राई अमोनिया फॉस्फेट, क्या है, इफ्को
इफ्को नैनो लिक्विड ड्राई अमोनिया फॉस्फेट के फर्टिलाइजर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? किसका? फर्टिलाइजर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। क्या हो जाएगा? गांधीनगर गुजरात। एक प्रश्न में आपको बहुत सारा आंसर भी है और बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। किसके द्वारा किया गया? तो आप देखेंगे अमित शाह द्वारा किया गया। क्या है? तो ये इफ्को द्वारा, इफ्को के नैनो लिक्विड ड्राई अमोनिया फॉस्फेट है। और ये किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? किस यंत्र के द्वारा? तो फर्टिलाइजर संयंत्र द्वारा तैयार किया जाएगा। और कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिएगा। लास्ट प्रश्न कहता है भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया? क्या है? भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव को क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है कि किस व्यक्ति या किस के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। क्या है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं तक था, बाकी आगे के एपिसोड में आएगा। आप लोगों के लिए अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।